Hello guys, this is Omkar Singh. You are most welcome at my YouTube channel The OK Miracle of English. आज मेहनत करते रहिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इस महत्वपूर्ण जोश बड़े स्टेटमेंट के साथ आज हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का हमारा जो सीरीज चल रहा है स्पेशल रूल्स के अंतर्गत पार्ट 4 से लेकर उपस्थित है। इस वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो भैया सब्सक्राइब का लाल बटन दबा दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। जितना आप इसे लाइक शेयर करेंगे, अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे तो हमें उससे ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है और हमें और अच्छा बेहतर करने का हमारे दिमाग में नए नए विचार आएंगे, क्योंकि आप ही इस चैनल को ग्रोथ करा सकते हैं। आपके सिवा और कोई नहीं। आप लाभान्वित होइए, अपने साथियों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को भी इससे लाभान्वित करने का कार्य करिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बेल आइकन भी दबा लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो सबसे पहले आपके पास आएगा। तो लेट्स बिगिन टुडे सेशन। देखिए, आज का बड़ा ही महत्वपूर्ण है। स्पेशल तो खैर चल ही रहा है, सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन आज का विशेष ही अपने आप में BBIMP कहना चाहिए इसे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंस रखना चाहिए इसके बारे में। तो गाइस, आज हम सेंटेंस को देखेंगे, फिर फॉर्मूला पर डिपेंड नजर डालेंगे। ही मेड मी प्ले क्रिकेट। कुछ वर्ब्स हमारी ऐसी होती हैं जो अपने बाद विदाउट इंफिनिटिव या वेयर इंफिनिटिव का यूज रखती हैं। खास तौर से 2 से 3 आपकी वर्ब 3-4 मिल जाएंगे, जैसे साव है, सी, मेक है, लेट है और फाइंड है। मेक, सी, लेट और फाइंड, खास तौर से ये 4 वर्ब पर आधारित। देखिए, मेक है आपका, और क्या है, फाइंड है, और सी है, और लेट है। इनके बाद ये क्या लेती हैं, इनके बाद यूज होगा विदाउट इंफिनिटिव। इंफिनिटिव विदाउट मैं गलत लिख रहा हूं। देखिए, इंफिनिटिव विदाउट टू, या फिर ये कहना चाहिए बेयर इंफिनिटिव। ये हमारा ये खास तौर से 4 वर्ब यूज में होती हैं, और भी आ सकती है, लेकिन मोस्टली यही अब तक देखने को मिला है। मेक है, फाइंड है, सी है, लेट है। इनके बाद जो नेक्स्ट वर्ब होगी इन्फिनिटिव के रूप में यूज होती है, लेकिन इन्फिनिटिव कैसा होगा, वेयर इन्फिनिटिव होगा, या ये कहना चाहिए इन्फिनिटिव विदाउट टू। जैसे 2 + B1 इन्फिनिटिव कहलाता है हमारा, और अगर उसे 2 यूज नहीं होगा, केवल B1 होगा उसके बाद यूज, तो वो वेयर इन्फिनिटिव की संज्ञा में आता है। तो कुछ हमारे वर्ब्स हैं, जैसे मेक की सेकंड फॉर्म मेड हो गई, सी की सेकंड फॉर्म सा हो गई, फाइंड की सेकंड फॉर्म फाउंड हो गई, और लेट। ये 3-4 वर्ब्स हैं, इनके बाद वेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। देखिए दिया है, ही मेड मी प्ले क्रिकेट, और देखिए इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, फिर ये क्या है, प्ले। तो ही मेड मी टू प्ले नहीं आएगा, वेयर इन्फिनिटिव है, अर्थात टू का यूज इससे पहले नहीं है। ऐसे इसमें आई साव द चाइल्ड बीप, तो ये भी क्रिया है, ये भी क्रिया है, ये भी क्रिया है। इसी तरह से इसमें, ऐसे ही इसमें, तो वेयर इन्फिनिटिव का इनके साथ यूज होता है हमेशा। अब जिनको हम पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, वही आपका रूल्स किसी भी टेंस में आ सकता है, मोस्टली पास्ट टेंस में दिए होते हैं। ये सेंटेंस मोस्टली आपको पास्ट टेंस में नजर आएंगे। ओके, ये भी ध्यान रखिए। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान हम बदल देते, जैसे बदलते आए थे। टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे।
जो भी दी होगी आपकी, मेक होगी या सी होगी, जो भी होगी उसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे। फिर उसके बाद बी थर्ड का प्रयोग हो गया। फिर उसके बाद 2 + B1 जो बेयर इंफिनिटिव है उसको पैसिव बनाते समय इंफिनिटिव बना देते हैं, अर्थात 2 + B1 में चेंज कर देते हैं। फिर बाई, फिर न्यू ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। तो हमारा फॉर्मूला बन गया न्यू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब बी थर्ड 2 + B1 + बाई + न्यू + ऑब्जेक्ट + अदर वर्ड। इस तरह से हम करेंगे। यही गलती कर देता स्टूडेंट, ही सॉरी देखिए हमारा पहले टेंस पहचानेंगे। ही मेड मी प्ले क्रिकेट, तो पास्ट टेंस में दिया है। वेयर इन्फिनिटिव है, ये क्या है, बेयर इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव। ओके, सब्जेक्ट हमारा ही है, ऑब्जेक्ट मी है, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान बदलेंगे। मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई, क्या हो जाएगा आई। पास्ट टेंस में, तो पास्ट टेंस में पैसिव बनाते समय हम सहायक क्रिया वाज वर्ग का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ वाज का प्रयोग करेंगे, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हम वर्ग का प्रयोग करेंगे। यहाँ क्या लगाएंगे, वाज, आई वाज। फिर बी थर्ड अर्थात मेड जो सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म भी मेड की मेड ही होती है, मेड की मेड हो गया। फिर क्या करेंगे, 2 + B1, ये बेयर इन्फिनिटिव बार बार जोर दे रहा हूं, इसे हम इन्फिनिटिव बनाते हैं, पैसे बनाते हैं, वरना सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। तो प्ले है, इसको क्या कर देंगे, 2 प्ले क्रिकेट बाई, ई का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम। सेंटेंस क्लियर हुआ हमारा, आई वॉज मेड टू प्ले क्रिकेट बाई हिम। बेयर इन्फिनिटिव को पैसे बनाते समय हम इन्फिनिटिव में चेंज कर देते हैं। दूसरा, आई सॉ द चाइल्ड बी, तो ऑब्जेक्ट के रूप में द चाइल्ड है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, द चाइल्ड। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, तो बाद वर्ग का प्रयोग करेंगे, बाद हो जाएगा। साव की थर्ड फॉर्म, सी की थर्ड फॉर्म बोलना चाहिए, ये सेकंड है तो सी की थर्ड फॉर्म सीन होगी। द चाइल्ड वाज सीन, फिर क्या करेंगे, इन्फिनिटिव बनाएंगे, टू बी। इसके बाद बाई, आई का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा मी। सेंटेंस हमारा क्लियर, द चाइल्ड वाज सीन टू बीप बाई मी। ये समझ में आपके आ गया होगा। द टीचर फाउंड द बॉय एब्सेंट, तो देखिए फाउंड है, इसके बाद ऑब्जेक्ट है एब्सेंट, तो उसको बनाएंगे द बॉय सॉरी हाँ ओके, द बॉय, ये पास्ट में है तो बाद हो जाएगा, फिर फाउंड। अब देखिए इसमें टू, ये नाउन का वर्क कर रहा है, किसका वर्क कर रहा है, ये नाउन का वर्क कर रहा है। तो नाउन के जो फॉर्म में कोई सब्जेक्ट होता है तो हम टू बी का प्रयोग करेंगे, टू बी, B1 लिखते हैं तो यहाँ क्या करेंगे, टू बी। ये ध्यान रखें, ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं। द बॉय वॉज फाउंड टू बी एब्सेंट, क्योंकि नाउन के सेंस में यहाँ यूज हो रहा है, जैसे हमारा वर्ब का काम कर सकता है लेकिन नाउन के रूप में है, टू बी एब्सेंट बाई द टीचर। द बॉय वॉज फाउंड टू बी एब्सेंट बाई द टीचर। ये आपके समझ में आया होगा। अगर इस तरह की वर्ड्स दी होती हैं तो इनके लिए हम क्या करेंगे गाइस, बेयर इन्फिनिटिव को इन्फिनिटिव में चेंज कर देते हैं। देखिए अगला जो सेंटेंस है, इसलिए अभी हमने नहीं बताया, इस पर थोड़ा चर्चा करेंगे, इस पर आप अलग से ध्यान देना है। इस सेंटेंस को थोड़ा हम ऊपर ले लेते हैं। द पियोन
चौथा नंबर यहाँ डाल देंगे, लेट द गर्ल गो होम। देखिए इस पर गौर देना बेटा। देखिए लेट जब हमारा मेन वर्ब के रूप में यूज हो, तो ये मेन वर्ब के रूप में यूज है लेट। आता उसी खंड में कि इनके बाद भी बेयर इन्फिनिटिव यूज होता है। लिखा है द पियोन लेट द गर्ल गो होम, तो बेयर इन्फिनिटिव टू गो होम नहीं है। तो इसमें ये तो नियम लागू होता है कि लेट जब एक्टिव सेंस में होगा हमारा तो बेयर इन्फिनिटिव लेगा, लेकिन पैसिव बनाते समय उसमें हम इन्फिनिटिव करते थे। लेट के साथ चाहे एक्टिव वॉइस है चाहे पैसिव वॉइस है, बेयर इन्फिनिटिव का ही प्रयोग होगा। ये विशेष नोट कर लें, ये आपका पैसिव फॉर्म में ही बेयर इन्फिनिटिव लेता है। तो चेंजिंग हम कर सकते हैं, आराम से पैसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान रखेंगे इसमें हम जो है इन्फिनिटिव नहीं बनाएंगे। तो द गर्ल हो जाएगा हमारा, द गर्ल बाज। ये पास्ट में सेकंड फर्स्ट थर्ड फॉर्म जैसी होती है, तो सेकंड फॉर्म में अगर एक वचन है एस लगाए तो पास्ट में मोस्टली दिया होता है, तो ये पास्ट टेंस की वर्ब यूज है। हम बनाएंगे द गर्ल वाज लेट, द गर्ल वाज लेट। अब देखिए यहाँ पे इन्फिनिटिव नहीं बनाएंगे, इसका टू गो नहीं करेंगे, हम गो का गो ही रहने देंगे। चाहे लेट के साथ एक्टिव सेंटेंस हो चाहे लेट के साथ पैसिव सेंटेंस हो, हमेशा बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। जबकि जो कुछ अन्य वर्ब थी हमारी, सी है, मेक है, फाइंड है, इनके साथ एक्टिव सेंटेंस में बेयर इन्फिनिटिव का यूज करते हैं और पैसिव सेंटेंस में इन्फिनिटिव का यूज करते हैं, अर्थात 2+B1 का यूज करते हैं। तो लेट के साथ हम बेयर इन्फिनिटिव ही रखेंगे, चाहे एक्टिव सेंटेंस हो चाहे पैसिव हो। क्योंकि भाई आप समझे कि इसमें दिया था कि साहब जब इन्फिनिटिव दिया होता है तो पैसिव बनाते तो इन्फिनिटिव बना देते हैं, वीडियो नहीं बनाना आपके लिए, क्योंकि ये लेट का यूज है, ये स्पेशल है अपने आप में। तो लेट गो होम। एक एग्जाम्पल और देखिए, सी लेट मी सिंग ए सॉन्ग। देखिए यहाँ बाई और लगा देंगे, बाई द पियोन, बाकी वही है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है खास। नेक्स्ट सेंटेंस है सी लेट मी सिंग ए सॉन्ग। बनाइए, इसे कैसे बनाएंगे आप? सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मी, तो मी का सब्जेक्टिव किस आई हो जाएगा, पास्ट में ही मानिए इस वर्ब को, बाज, फिर लेट, थर्ड फॉर्म हो गई। फिर क्या करेंगे, टू सिंग नहीं करेंगे बल्कि क्या करेंगे, सिंग करेंगे। फिर क्या करना है, ए सॉन्ग, जो ऑब्जेक्ट है सी के साथ रहेगा, बाई सी का ऑब्जेक्ट किस हो जाएगा, हाँ। तो लेट के साथ हम लिख सकते हैं, यहाँ पर नोट में लिख लीजिए आप चाहें तो, सब्जेक्ट प्लस HV प्लस लेट प्लस बेयर इन्फिनिटिव। न्यू सब्जेक्ट कर लीजिए, प्लस यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाता, ऑब्जेक्ट रहने दीजिए, फिर वाई और फिर न्यू ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मेट रहेगा। कह सकते हैं एक्टिव एंड पैसिव बोथ क्या करते हैं, लेट के साथ प्लस बेयर इन्फिनिटिव। ये थोड़ा सा जनरल बना दिया हमने, इन्फिनिटिव। ये आपका शॉर्ट फॉर्मेट है, चाहे आपका एक्टिव है चाहे पैसिव वॉइस है, हमेशा लेट के बाद क्या करना है, बेयर इन्फिनिटिव ही आपको लगाना है। इसमें पैसिव में इन्फिनिटिव का यूज नहीं करना है। तो उम्मीद है ये आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए
2-3 सेंटेंस आपके प्रैक्टिस को देते हैं, आप बनाएंगे और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। अगर कोई क्वेरी हो आपकी तो आप शौक से आराम से बिना किसी झिझक के पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो उसका हम सॉल्यूशन देने का प्रयास करेंगे। बहुत ही बेहतरीन आपका ये टॉपिक चल रहा है। अक्सर परीक्षा में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पीजीटी एग्जाम में, टेट, सुपर टेट में आपसे पूछे जाते हैं। तो देखिए, चेक योर नॉलेज हम लिख रहे हैं यहाँ पर। नंबर 1 दिया है, She made him laugh. देखिए, he saw the boys swim in the pond. तीसरा देखिए, द जज फाउंड द क्रिमिनल गिल्टी। चौथा देखिए, You let me write a letter। देखिए, लेट का जो मतलब है यहाँ पे, इसका मतलब है परमिशन। परमिशन अर्थात अनुमति, अलाव या अनुमति से मतलब होता है। ठीक है, तो उम्मीद है ये 4 सेंटेंस आप के सामने हैं। इन्हें आप बनाएंगे, पैसे में चेंज करेंगे और रेस्पॉन्स कमेंट बॉक्स में अवश्य देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।